उन्होंने अभी मांग की है, उम्मीद जता रहे हैं जो कर्मचारी संगठनों की है। तो देखिए क्या कुछ होया है, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। किसान को सम्मान निधि 10,000 हो, तो आम बजट में देश के 16 करोड़ भूमिहीन किसानों को भी पीएम सम्मान निधि के दायरे में लाने प्रस्ताव रखा है। राशि 6,000 रुपये से 10,000 करने पर भी विचार हो रहा है। तो अभी सालाना 4.5 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वालों को 10 लाख रुपये तक के जो है एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है। तो प्रस्ताव की जो है 8 लाख रुपये तक आय वाले को 15 लाख तक का लोन दिया जाए, ये मांग की जा रही है। तो क्रिप्टो की आय पर 30% टैक्स लगा जाए, 1% TDS से काटे, इसे एसटी क्लास माना जाए। ईवी और ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए खास घोषणाएं करने की मांग भी की गई है। तो ईवी जो है सब्सिडी बढ़ाई जाए, अपने कमर्शियल भारी वाहनों को ईवी में बदलने के इच्छुक वाहन मालिकों के लिए खास तरह की सहूलियत दी जाए। महिलाओं के लिए सरकार को लाडली बहना जैसी योजना पूरे देश में लागू करना चाहिए, अभी यह चुनिंदा राज्यों में ही लागू की गई है। तो यहाँ से देखिए, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से मिलने वाली कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मिल रही है, तो बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह की जाए। तो कर्मचारी संगठनों ने आगामी बजट को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने यह मांग रखी है कि सरकार इस पर विचार विमर्श करे। EPS 95 नेशनल एटीटेंशन कमेटी ने बताया कि देश भर में केंद्र में राज्यों के सरकारी और निजी संगठनों और फैक्ट्रियों में कार्यरत 78 लाख कर्मचारी EPS के तहत पेंशन पा रहे हैं। कुछ कर्मचारियों की संस्थाएं न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये करने की मांग कर रही है। तो वह पेंशनर की मूलभूत जरूरत के लिए अपर्याप्त है। सरकार ने 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये की थी। इसी के साथ नए रोजगार देने वाले उद्यमों के कर्मचारियों को 12% कर्मचारी और नियोक्तों का अंशदान 3 माह तक सरकार ही जमा कराती है। अब सरकार को इसका दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो 7500 रुपये बुढ़ापा ही होगी एक तरफ से, तो जो है PF का पैसा मिलता है उनको, उनकी पेंशन ही हो गई है, ठीक है। तो 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है। तो एक और देखिए, यहाँ से बड़ी अपडेट मिली है। मार्च तक प्रदेश के सभी राशन डिपो पर लगेंगे CCTV, OTP बताने पर ही मिलेगा राशन। एडवांस में राशन देने की बना रही योजना। आय का मानक बढ़ने से BPL लाभार्थी बढ़े हैं। तो हर साल अनाज सड़ने का मामला सामने आता है, डिपो संचालक भी गड़बड़ी करते हैं, ऐसा माना है। तो BPL लाभार्थी की सरकार से उम्मीद होते हैं कि उनके नाम पर आने वाले राशन का हक न मारा जाए और आवंटित राशन समय पर मिले। डिपो होल्डर की मनमानी पर लगाम कसी जाए और उन पर निगरानी के लिए जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन अब सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। तो मार्च तक है जो प्रदेश के सभी डिपो होल्डर राशन पर जो दुकान दे रहे हैं उन पर CCTV कैमरा लगाएंगे और OTP पर उनको राशन दिया जाएगा। और देखिए, एक और बड़ी घोषणा, 9 वर्ष पर हरियाणा सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। तो किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये के बोनस प्रदान करते हुए सूखा राहत योजना के तहत तो 90 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। यानी कि एक और योजना चला दी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो हरियाणा मंत्री जीतते ही नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। तो जो है किसानों के लिए एक सूखा योजना चलाया है जो 90 करोड़ दिए जाएंगे सभी को, यानी कि हर किसान को जो इसके लिए योग्य हैं उनको 2,000 रुपये। अधिकारियों को आगामी बजट के लिए तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने जारी किए हैं आदेश। तो सभी जिला उपायुक्तों को करनी होगी साप्ताहिक समन्वय बैठक। महीने में 1 दिन गांव में रात्रि ठहराव भी करेंगे उपायुक्त और पुलिस अध्यक्ष। रात्रि ठहराव के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर सुनेंगे समस्याएं। रात्रि ठहराव की मासिक जो रिपोर्ट भी मुख्य सचिव कार्यालय में भेजनी जाएगी। यहाँ से देखिए, एक और हरियाणा सरकार के द्वारा सप्ताह महारानों ऑफ हरियाणा। तो नायब सरकार ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए यहाँ से देखिए, विवाह शगुन योजना का पात्र बेटियों की शादियों पर 71,000 रुपये तक शगुन दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। यहाँ से देखिए, और नायब सरकार की बड़ी घोषणा है। तो विकसित हरियाणा विकसित बहादुरगढ़ में दी है ये बड़ी सौगातें प्रदेश की नायब सरकार। तो बहादुरगढ़ से ओस्ता तक मेट्रो तक विस्तार पर प्रस्ताव तीव्र गति से किया जाएगा कार्य। बहादुरगढ़ नगर परिषद को बनाया जाएगा नगर निगम। नई अनाज मंडी का होगा निर्माण। अधिकृत कॉलोनियों के मानदंड पूरा करवाकर जल्द किया जाएगा नियमित। उत्तरी बाईपास का जल्द हो जाएगा निर्माण। तो ये हरियाणा सरकार वार्ड 7 और 10 में बनाए जाएंगे छठे पूजा घाट। बहारी फाटक पर अंडरपास का होगा निर्माण। बहादुरगढ़ झज्जर सड़क पर
होगा नवीनीकरण, सेक्टर 2 में बनेगी ग्रीन बेल्ट, पुरानी कोर्ट के पास होगा पार्क विकसित, पुराने बस अड्डे के पास बनेगी व्यायामशाला गौशाला, भादुरगढ़ के विकास कार्यों के लिए अलग से दिए जाएंगे 5 करोड़ रुपए की सहायता। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए घोषणाओं की छड़ी लगा दी गई है। और देखिए नायब सरकार की, देखिए यहाँ से हरियाणा के 2.80 करोड़ परिवारजनों की तरफ से आभार, प्रधानमंत्री जी ने कर दिए बड़ी घोषणाएं। 6230 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना फेज 4 के रिठाला नरेला कुंडली सोनीपत कॉरिडोर का किया जाएगा शिलान्यास। 25.5 किलोमीटर लंबा रिठाला नरवे कुंडली सोनीपत 21 स्टेशन का कॉरिडोर रोहिना नरेला बवाना और कुंडली क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगी निबोध कनेक्टिविटी। तो दिल्ली और हरियाणा उत्तर प्रदेश में होगी बेहतर कनेक्टिविटी। तो हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आती हुई। और देखिए बड़ी खबर, गौ माता के सम्मान और संरक्षण में नायब सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले से सभी भक्तों की ओर से धन्यवाद। तो प्रदेश में अब पंचायत द्वारा ठेके पर दी जाने वाली गौ चरान की जमीन के पैसे का गौशाला में होगा उपयोग। गौ चरान की भूमि को गौशाला की इच्छा अनुसार चारा उगाने के लिए दी जा सकेगी भूमि। और देखिए यहाँ से गौशाला सम्मान समारोह में बटन दबाकर गौशालाओं के लिए जारी किए हैं 216.25 करोड़ रुपए। बेसहारा गोवंश पकड़ने हेतु मानदेय 300 प्रति बछड़ा बछड़ी और 600 प्रति गाय तथा 800 प्रति नंदी प्रदान करने का भी शुभारंभ किया है। गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान देने वाले को गौ भक्तों को सम्मानित भी किया जाने वाला है। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, तो अब हरियाणा में दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। तो नमो भारत ट्रेन की भी शुरुआत करेंगे भाजपा सरकार। भाजपा सरकार ने 34,000 करोड़ के रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली के सराय काले खां से गुड़गांव होते हुए धारोड़ तक का सफर और भी होगा आसान। हरियाणा में बनेंगे 9 नए स्टेशन, जिनमें साइबर सिटी, राजीव चौक, मानेसर और धारोड़ा शामिल किए जाएंगे। नए साल पर बड़ी सौगातें, नए काम हो रहे हैं शुरू। जींद से सोनीपत तक दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ट्रेन की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। जींद जंक्शन पर बन रहे हाइड्रोजन प्लांट का कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है। एक और बड़ी अपडेट आती हुई है, पहल से लगेगी सब्सिडी लीकेज पर लगाम। सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरम योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। 30.19 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ता इसमें ले रहे हैं लाभ। एक और बड़ी अपडेट, जय जवान शहीदों के परिवारों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपये। शहीदों के परिवारों के लिए भी एक बड़ी घोषणा, 1 करोड़ रुपये देने की योजना। जय किसान, किसानों के लिए 24 फसलों पर एमएसपी खरीदी जाएगी। तो हरियाणा के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो सभी के लिए बड़ी घोषणाएं करते जा रहे हैं सीएम सैनी। पदक विजेता खिलाड़ियों सर्वाधिक नगद राशि 6 करोड़ देने वाला प्रदेश हरियाणा पहला बन चुका है। तो हरियाणा में शहीद जवानों के लिए भी 1 करोड़ और जो किसान हैं उनके लिए भी बड़ी घोषणा कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा योजनाएं चल रही है आप सभी के लिए। तो हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आती हुई है। जीतने के बाद बड़ी घोषणाएं जो है, घोषणाओं की छड़ी लगा दी गई है। सभी के वर्गों के लिए अच्छे काम हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणाएं की जा रही है। तो बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।